श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्रोध हमारी सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है और क्रोध से लिया गया निर्णय कभी भी उचित नहीं होता है। क्रोध हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा करता है। अक्सर लोगों के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए क्रोध व्यक्ति के लिए जीवन में सभी प्रकार के असफलताओं का मूल कारण है। मनुष्य को लालच और वासना के अलावा क्रोध ऐसा तीसरा बड़ा कारण होता है जो हमें नर्क के द्वार की तरफ ले जाता है। क्रोध के कारण आप किसी का भी बुरा कर पाएं या न कर पाएं, मगर आप अपना बुरा जरूर कर लेंगे। मनुष्य के मन में उलझन, घबराहट और अशांति नहीं होनी चाहिए। बाहर चाहे कितनी भी बड़ी दुविधा हो, यदि आप अंदर से शांत रहते हैं तो आप उस विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे और सही निर्णय ले पाएंगे, जो वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। यदि आपको सफल होना है तो ध्यान एक व्यक्ति को सभी दुखों से दूर करने में मदद कर सकता है। ध्यान के कारण आपका मन शांत रहता है। हर मनुष्य के अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है और वह एक सर्वोच्च शक्ति होती है जो इंसान को जीवित रखती है। आप कुछ भी कर सकते हो। इस छुपी हुई शक्ति पर हमेशा विश्वास करो। आप जो कर रहे हो उसे पूरे विश्वास के साथ करो। आपके अंदर की शक्ति हमेशा आपको सही बनाने के लिए आपके साथ रहती है और आपको अद्भुत चीज़ें करने की ताकत देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्तव्यों से दूर भागना सफलता का रास्ता नहीं होता है। इसलिए हमेशा मनुष्य को कर्तव्यों को पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कर्तव्य हमारा अपने लिए भी है, अपने माता पिता, परिवार, मित्र व शिक्षक और देश व समाज सभी के लिए होता है। इन सभी के लिए हमारी नैतिकता जो कुछ करने के लिए कहती है वही हमारा धर्म है और वही हमारा कर्तव्य भी है। भागवत गीता के अनुसार एक संदेह करने वाले व्यक्ति को इस दुनिया में शांति कभी नहीं मिल सकती। संदेह करने वाला व्यक्ति दूसरों पर ही नहीं बल्कि खुद पर भी संदेह करता है और अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाता है। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरे विश्वास और लगन के साथ करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। यदि आपको यह संदेह है कि आप सफल होंगे या असफल, तो आप अपनी सफलता पर संदेह कर रहे हैं। जहाँ संदेह होता है वहाँ पर विश्वास कभी नहीं होता है। इसलिए कभी भी संदेह मत कीजिए, बल्कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मनुष्य को डर से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उसका डटकर सामना किया जाए। यदि आपके अंदर कुछ खोने का डर होगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं बड़ा कर सकते। किसी भी समस्या का दृढ़ता के साथ सामना करना चाहिए। यह अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि अगर कोई डर ना हो तो जीवन कितना सुंदर होगा। महाभारत में एक ऐसी स्थिति थी जब अर्जुन दुविधा में थे और अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि क्या मैं अपने भाइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सही हूँ? तो श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि तुम बुराई से लड़ रहे हो, चाहे वो तुम्हारे भाई ही क्यों न हो। बुराई को नष्ट करना ही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म है। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमेशा धर्म के मार्ग पर चलो और अपनी आत्मा से पूछो कि क्या सही है। आपके अंदर जो अंतरात्मा की आवाज़ है वही आपके भगवान की आवाज़ होती है। भगवान की आवाज़ को अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में सुना जा सकता है और यह केवल तब किया जा सकता है जब हम कुछ समय के लिए शांत मन से ध्यान करते हैं। कर्म करना आपका कर्तव्य है, परिणाम की परवाह मत करें। अपने कर्तव्य को नियंत्रण कर सकते हैं, परंतु परिणामों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। काम का फल आपका मकसद होना चाहिए और आपको कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। हमारे अधिकांश फैसले तब प्रभावित होते हैं जब हम उनके परिणामों के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। यदि सिर्फ आप पुरस्कार के बारे में सोचते रहेंगे तो कर्म कैसे कर पाएंगे। इसलिए केवल कर्म करें। जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करते हैं
वो कभी भी हार नहीं सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, उसके लिए तैयार रहें। परिवर्तन ही जिंदगी का सार है, चाहे वह जिंदगी हो या कुछ और। परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। यदि आप इसके लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग को विचारशील बनाइए और अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना कीजिए। हमें ये जानना ज़रूरी है कि राह कहाँ कहाँ तक ले जाएगी तथा कहाँ तक ले जाना चाहती है। इसलिए हमें विचारशील बनकर रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।